कितने साल से काम कर रहे? ये डेरे दे विच जिहड़ा इत्थे गुजरां ने जिहड़ा भी ये मालक है इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। 4-5 साल। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी में कौन सा गाँव है? आपका नाम क्या है? रद्दा। सर जैसे मेरे को मतलब कि एक इंट मिली, सूचना मिली कि मतलब कि पुराने पिंड गांव में एक लड़का है जो मतलब कि उसको मारते हैं काफ़ी, मतलब कि उसकी बहुत बुरी हालत थी, ऐसे गोबर से हाथ भरे हुए थे। तो जब मैंने 1-2 बार उसको पहले उसका रैकी किया कि मैंने देखा कि ऐसा ही है, तो मतलब कि उसको लॉक करके बंदे को अंदर करके चले जाते थे। इसी गल नहीं तुहाडे घरों बरामद किया मैं, आप पुट्ठे करो संगत जी हाथ मेरे वीरो। ਇਹ ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨੱਕ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, मैं प्रूफ करवा दांगा। ਇਹਨੂੰ मारते हैं कुटते हैं, साहब देखो है। मैंने 2 बार उसको रेस्क्यू किया, मतलब कि उसको चेकिंग किया। उसके बाद जब मैंने अपने SHO साहब से परमिशन लिया, एक SI साहब हमारे साथ गए और मैंने उस इंसान को वहाँ से रेस्क्यू किया। जैसे रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके मैंने उसको आश्रम में भेज दिया, जो हमारी सोसाइटी का आश्रम है दीनानगर में, सरबद्दा भला सेवा सोसाइटी दीनानगर में। तो वहाँ से उसकी वीडियो वायरल हुई, जो हमारे बिक्का भाजी हैं पंजाब में दीनानगर में। तो वो इंसान जो मतलब कि आज से 4 साल पहले गुम हुआ था, वो यहाँ वैष्णो माता देवी में दर्शन करने आया था, वहाँ से वो लापता हो गया। तो उसके घर वालों ने सोचा जो मर गया है, लेकिन जैसे उसकी वीडियो वायरल हुई, वो गुरदासपुर के आगे धारीवाल के पास सुखचैनी गाँव पड़ता है। तो वो लड़का फुटबॉल प्लेयर था, फुटबॉल खेलता था। तो उसके गांव वाले को उन्होंने पहचान लिया, वो आश्रम में लेने आए। तो हमने इनको बताया कि आपका बंदा जो हमने रेस्क्यू किया था वो अपने घर में पहुंच गया। तुसीं इन्हां दे हाथ पैर देख सकते हो, उतों ये बंदा छड़ा के लियांदा वा गुजरां दे डेरे चों। कितने साल से थे आप उन गुजरों के पास? 2-3 साल से थे। 2-3 साल हो गए। मारते थे आपको? मारते थे? कभी कभार गलती करने पे मारते थे। जब आप किसी को रेस्क्यू करवाने जाते हो तो जैसे लास्ट टाइम जो वीडियो में मैंने देखा जिसके हाथ पाँव उस मारा भी हुआ था उसको, हाँ जी। ये मार पिटाई भी होती है इनके साथ? हाँ जी, मतलब कि जो बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं, बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। काफ़ी सारे केस मेरे पास आते हैं, मैं इतने अभी हैंडल भी नहीं कर पाता, आस्ता आस्ता टर्न बाई टर्न कर रहा हूँ। अभी भी 3-4 केस पेंडिंग पड़े हैं, मतलब कि 15-15, 20-20। लास्ट आपको बताऊँ कि यहाँ 40 साल का एक बंदा भी है जो अभी भी बंधुआ मजदूरी कर रहा है। उसको भी कभी जैसे हमारे को समय मिलता है तो। बंधुआ मजदूरी का वो क्या करते हैं? इनको सिर्फ खाना देते मतलब कि इनको सिर्फ खाना, कोई सैलरी नहीं, मतलब कि बिना तनख्वाह से जो बंधुआ मजदूरी, जो मतलब कि बॉन्डर लेबर बोला जाता है जिसको। उनको पता है कि इसका कोई है आगे पीछे है नहीं। 15-18 सालों तो एक बंदा ने इत्थे बंदी बना के रखा। अज असीं पिंड फलोरे दे विचों 2 बंदे जिहड़े रिकवर कीते आ। मारते भी हैं, डर के रखाते हैं। वो इंसान किसी को फिर बोल भी नहीं सकता, गाँव में डरता है, वो काफ़ी डर के रहता है। तो वो वही काम को मतलब कि ऐसे एक बंदे को ये बना देते हैं कि वो सीधा जाएगा खेत में और सीधा ही पट्टे की पंड लेके सीधा घर वापस आ जाएगा। उसका दिमाग जो है, उसका दिमाग वहीं सेटल जो होता है। टीम पहुंची है, नीचे फेंक दो भैया, नीचे फेंक दो। बोकारो ना? बोकारो, ठीक बोकारो थर्मल स्टील फैक्ट्री, ठीक है। आपके फादर का नाम क्या है? डैडी के पिताजी का नाम क्या है? पिता का नाम स्वर्गीय माधवी वाली। अभी वो नहीं है। हर इंसान को नहीं बोलता पूरी बिरादरी गुजरों की, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं गुजरों के डेरों में जिनको वो भैंस वाला इंजेक्शन लगा के उनकी 50% मेंटली डिस्टर्ब उनको कर देते हैं। सिर्फ काम ले सके उससे, सिर्फ उससे काम ले सके, चुपचाप काम करता रहे, सिर्फ काम करता रहे इनका, बाकी कोई सैलरी नहीं। खाने के बर्तन भी कभी कभी मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे कुत्ते को खाना डालते हैं ना, ऐसी नौबत मैंने देखी। अजय साहब, आप ये काम कर रहे हो, मैंने आपका वीडियो भी देखा, लोगों से दुश्मनी नहीं हो जाती? जान का खतरा नहीं है? देखो ऐसा तो है, लेकिन उनको मैं काफ़ी समझाता हूँ। मैंने बोला चलो आपने अगर गलती से, आपको नहीं पता, अभी देखो कैसे सोसाइटियाँ अच्छा काम कर रही हैं, तो अगर आपने इनको 10-15 साल से यूज किया है तो अभी भी रेस्क्यू करने पे मेरे को मना मत करो, मेरे को दे दो वो बंदा। मेरी पूरी कोशिश है कि ये बंदा आपका मतलब कि यहाँ काम ना करे, आश्रम में चले जाए। जैसे वो बंदा रेस्क्यू होकर आश्रम में चला जाता है, वो अपने आप आस्ता आस्ता उसको दवाई चलती है, वो अपना ट्रीटमेंट चलता है, वो अपना तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़ बताता है। लास्ट वीडियो मैंने देखा, जिस आदमी को आपने रेस्क्यू किया उसको जख्म भी थे, उसके हाथ पांव भी सूजे हुए थे। जब आपने उसको रेस्क्यू किया, खुश हुआ वो थोड़ा कुछ दिखाया उसने कि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ? उसने मतलब कि जैसे उसको आज़ाद करवाया तो मेरे को बिक्का भाजी ने बोला, जैसे वो आश्रम में पहुंचा ना, क्या मालूम वो कितना सोता था, कितना नहीं सो पाता था। उसको खाना खिलाया पेट भर, वो पूरा दिन रात सोया रहा। अगले दिन फिर उठा, उसको नहलाया धुलाया, फिर खाना खिलाया, फिर सो गया। फिर जैसे ही उठा, बिक्के भाजी ने उसको बोला कि भाई आपका कौन सा गाँव है? उसने हल्का सा बोला, यहाँ वो कुछ भी नहीं बोलता था, ऐसे बोलता था ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। लेकिन वहाँ जैसे सोसाइटी में गया, क्योंकि जो आश्रम बने होते हैं वो इन बेसहारा लोगों के लिए,
वहाँ उनको अच्छे से डील किया जाता है, नहलाया जाता है। बताया गाँव का फिर उसने बताया कि मेरा यहाँ ही मतलब कि धारीवाल सुखचैनी गाँव मेरा, घर पहुँच गया, अपने घर पहुँच गया। कितनी देर से घर से निकला हुआ था? वो पिछले 4 साल से लापता था। तो यहाँ पर एक ही उसका था, ठीक है महाराज, ठीक हाँ है जी, महाराज, यहाँ पे लेकिन सिर्फ ऑर्डर लेना बस। बस उसको कुछ भी बोलोगे ना आप, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, लेकिन जैसे ही उसकी मेंटली मतलब कि एक दिन में मैं बोलता हूँ उसने पेट भर खाना खाया, पूरा फुल रेस्ट किया 24 घंटा, अगले दिन उसने अपना पूरा गाँव बता दिया। सुकून मिलता है, सुकून मिलता है जब ऐसे इंसान, अभी देखो 12-12 7-7 साल से 3 बंदे मैंने रिकवर कर दिए जिनका घर मिल गया। एक यूपी का लड़का वापस ये सब बंधुआ मजदूर थे, सब बंधुआ आरएसपुरा मजदूरी, ये सब आरएसपुरा में है। आरएसपुरा की बासमती किसी जमाने में बड़ी मशहूर हुआ करती थी, शायद आज भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि 2 वक्त का खाना दे दिया, उसके बाद उससे काम लिया, जी भर के काम लिया, मार पिटाई भी की उसके साथ, और जब घर से कहीं बाहर जाना है तो घर को लॉक लगा के चले गए, एक कैदी की तरह उसको रखा। अजय समोत्रा साहब आरएसपुरा के रहने वाले यही काम कर रहे हैं। 3 से 4 लोगों को जो लंबे सालों से बंधुआ मजदूरी कर रहे थे किसी के घर में, उनको वहाँ से निकाल कर एक आश्रम में भेजा, फिर आश्रम से पता लगाकर उनको घर तक पहुँचाया। समोत्रा साहब, अभी आपसे बात हुई, आप आरएसपुरा के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मैं आरएसपुरा में मेरा गाँव है, शाहपुर टोंकना वाली। घर में शिकायत नहीं आती है घर में कि आपका लड़का क्या करता है? लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमारे इतनी देर से फ्री का मजदूर छीन के ले गया। बहुत शिकायतें आती हैं, कभी रिश्तेदारी से भी करते हैं, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि मैंने बोला चलो आपने, अगर आपको नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन जैसे अभी सोसाइटी काम कर रही है, अगर आपने 15 साल इसको यूज किया है, अभी भी दे दो, अभी भी हम इसका घर ढूंढेंगे, नहीं तो अगली ज़िंदगी ये अपनी आश्रम में व्यतीत कर सकता है। बढ़िया। शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों ये काम चुन लिया कि जो लोग बेसहारा हैं, जिनको बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, उनको घर तक पहुँचाना है? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे मतलब कि हम लोग देखते रहते हैं, हमारे सीनियर हैं मिंटू पाजी हैं जो मनुक्ता दी सेवा पंजाब में हैं, तो वो हमारे उस्ताद हैं, पाल खरोड़ जैसे हैं, हैप्पी पाजी हैं, हमारी सबसे पंजाब से बात होती रहती है। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ कोई आश्रम की फैसिलिटी नहीं है, तो वो पंजाब वाले जो मेरे उस्ताद हैं वो मेरे को इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप रेस्क्यू करो, मतलब संभालने के लिए हम बैठे हैं। रेस्क्यू कैसे करते हो? उसका प्रोसीजर क्या है? किसी घर में ऐसे घुस जाना, उसको वैसे तो नहीं होता होगा ना, कोई तरीका होता है उसका? रेस्क्यू का प्रोसीजर ये है कि पूरा पुलिस को, इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ, पहले उसको चेकिंग करो कि बस सही है ये बात, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करो, तो प्रशासन को साथ लेके रेस्क्यू किया जाता है। जब आप रेस्क्यू कर लेते हो लेकिन प्रशासन आपके साथ होता है, पुलिस आपके साथ होती है, तो उस आदमी पे कार्रवाई नहीं होती? तुमने ये गलत काम किया क्यों? उस पर देखो, ये तो मैं प्रशासन से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बंदों के ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। देखो 15 साल से एक लापता इंसान है, जब अपने बच्चों को मिलता है, अभी जो 4 साल के बाद जो रेस्क्यू किया गया, इसकी मदर की 2 साल पहले डेथ हो गई थी, वही बच्चे को ढूंढने के चक्कर में उसकी माँ मर गई। बाप था वो भी 30% मेंटली डिस्टर्ब हो गया बच्चे की याद बच्चे के चक्कर में। अकेला लड़का था ये, अपने माता पिता वो को घर पहुंचा दिया आपने? वो पहुंचा दिया। क्या नाम था उनका? उसका नाम था बाऊ बाऊ बोलते थे। वो धारीवाल के आगे गांव है, गुरदासपुर के आगे धारीवाल, धारीवाल के पास सुखचैनी गांव है उसका। ये कहाँ से रेस्क्यू किया था? ये किया था पुराने पिंड से, आरएसपुरा पुराने पिंड से। हमारे जम्मू में ऐसे लोग हैं जो इतना जुल्म कर सकते हैं? बहुत सारे हैं सर, आप देखते जाओ आगे कि कितने इंसान ऐसे निकलेंगे। जब टीमें काम करती हैं तो अगर प्रशासन में एक डीसी साहब से अपील करता हूँ कि ऐसे सोसाइटी की आप मतलब कि दोबारा से कुछ ऑर्डर निकालें, तो जो ऐसे फंसे हुए इंसान हैं, कोई लॉकडाउन के पहले के फंसा हुआ है, तो कोई पैसे फंसा हुआ है, मतलब कि बंधुआ मजदूरी जो करवाई जाती है इन इंसानों को घर भेजने के लिए, मतलब कि कोई ना वगैरह ऑर्डर वगैरह निकालें। आप एक एनजीओ में भी काम, शहीद भगत सिंह एनजीओ? हाँ जी, शहीद भगत सिंह एनजीओ थी। मैं ज़रूरतमंद जो इंसान है उनको राशन वगैरह भी देता हूँ। बहुत अच्छा। तो काफ़ी साहब, ये आप ही के लोग हैं आपके साथ? क्या नाम है भाजी आपका? सर प्रवीण चौधरी। प्रवीण साहब, जब ये रेस्क्यू होता है आप साथ जाते हो? बिल्कुल सर, सब 20-25 बंदे होते हैं, हम सभी साथ मिलके जाते हैं। साथ होते हैं। तो अगर वहाँ झगड़े की कोई गुंजाइश बन जाए तो पुलिस साथ होती है? हाँ, पुलिस साथ होती है, ना भी हो उनके सरपंच पंच को बुलाना पड़ता है गांव से। पूरे तरीके से जाते? पूरे तरीके। ये नहीं कि गुंडागर्दी, नहीं बदमाशी, अंदर घुस गए, वो साहब नहीं सर, नहीं, बिल्कुल पूरे तरीके के पूरे साथ। तरीके से पहले पूरे उनकी घर की इंक्वायरी करते हैं, भाई इसने बंदा कैसे रखा हुआ है, कितने दिन के रखा हुआ है, क्या काम करवाते हैं, सारी इंक्वायरी करके फिर जाते हैं सर। फिर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। दुश्मनी पाल ली है? चलो सर, अच्छे काम कर रहे हैं तो दुश्मनी भी पैदा होंगे। लोग नाराज होते हैं हाँ सर, कि मुफ्त का नौकर ले गए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर।
अजय साहब, और केसेस भी हैं, अभी काम चल रहा है उस पर? हाँ चल रहा है, अभी कार्रवाई चल रही है, बहुत सारे केसेस हैं, मतलब कि अभी पेंडिंग पड़े हैं 4-5 केस। सच बोलना, घर वाले क्या बोलते हैं? माँ क्या बोलती है? बाप नहीं, क्या माँ बोलते मेरी कुछ नहीं बोलती है, मेरे पिताजी बोलते हैं कि उनको भी सिफारिशें आती हैं, बोलती है भाई ये काम सही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सिफारिश भी डालते हैं कई बंदे, यार उसको बोल हमारा बंदा छोड़ दे, लेकिन ऐसे आपको पता है कि मेरा दिल नहीं मानता है अगर कोई बंदा बंधुआ मजदूरी कर रहा है किसी से। हैं? पिता, एक पिता होने के नाते कुछ सलाह देता है कि अपना ध्यान भी रखना, कुछ ऐसा ना हो हाँ यहाँ देते हैं पे हमला माता हो पिता, जाए। मतलब कि हमला देखो ये है, ये तो मतलब किसी की सोच है मेंटली, लेकिन हम तो एक अच्छे काम के लिए लगे हैं। अगर आपने मतलब हमारा काम है, सोसाइटी का काम है उसका घर ढूंढना। पुलिस कोऑपरेट करती है? हाँ पुलिस कोऑपरेट कर रही है, तो और भी मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि हमारी मदद की जाए इस काम पे, ताकि जितने भी ऐसे फंसे हुए इंसान हैं वो अपने घर पहुँच जाएँ वापस। आपने वीडियो देखा अजय सपोत्रा साहब, जिसमें एक आदमी को रेस्क्यू करवा रहे हैं। हमें हैरान हुआ ये रिपोर्ट करते हुए, मुझे लगा था कि मेरे जम्मू में ये चलन नहीं है, होता होगा बाहर, लेकिन जम्मू इससे अछूता है। लेकिन जम्मू में भी बंधुआ मजदूरी है। यहाँ पे सिर्फ खाना देकर काम लिया जाता है, मार पिटाई की जाती है। ज़ख्म देखे मैंने ज़ख्म देखे उस वीडियो में। ये बड़ा नेक काम कर रहे हैं अजय सपोत्रा साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन पाल लिए है मैंने, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता जब एक 4-5-6 साल से माँ मर गई, बाप जो है वो आधा पागल हो गया बेटे की याद में, उसके बाद बेटा घर पहुंचाया इन्होंने, कितना सुकून मिला होगा। लेकिन अफसोस कि मेरा जम्मू इसकी गिरफ्त में है, और खुशनसीबी ये है उस गिरफ्त से निकालने के लिए अजय सपोत्रा जैसे लोग काम कर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।